ई रिक्शे वाले ने मेरे को थप्पड़ मार दिया उसने आगे से। कितने किसी ने देखा यहाँ पर? हाँ ये था, यहाँ खड़ा था। आपने देखा? हाँ मैम। क्या हुआ था? मैम हुआ क्या, उसने थप्पड़ मारा फटाफट हाँ हाँ। फिर उसके बाद फिर मैं डंडा लेके पीछे लगा, बस इतना हुआ। मैं पूछना चाहूँगी, क्या ये जायज़ है कि इस तरीके से सड़क पर डंडा लेकर मारपीट करना? तो क्या मतलब ये जायज़ है कि स्टैंड पर ही बंदा खड़ा होकर के थप्पड़ मार जाए? ई रिक्शा की मनमानी लगातार चलती जा रही है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैं यहाँ से निकल रही थी, रेलवे स्टेशन की जो सड़क है यहाँ से मैं गुज़र रही थी, तो मैंने देखा कि एक ई रिक्शा वाले और एक ऑटो ड्राइवर के बीच में जो है झड़प जो है वो शुरू हो गई। पूरा मामला क्या हुआ, जब तक हम पहुँचे तब तक ई रिक्शा वाला जो है वो भाग चुका था, लेकिन ऑटो वाले जो थे वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि आखिरकार क्या हुआ। मुझे बताएं कि ई रिक्शा वाला आपके पास आया, आपके हाथ में डंडा था, पूरी क्या वारदात हुई वो बताएं। हम लोग यहाँ खड़े हैं, 2-3 ऑटो वाले अपने स्टैंड पे खड़े हैं। एक ई रिक्शे वाला है, उसके पास चाय पी रहा था। एक रिक्शा वाला है, वो सामने खड़ा कर दिया उसने। एक आया यहाँ बीच में खड़ा कर दिया, एक ने यहाँ खड़ा कर दिया। 4 रिक्शा, जबकि हम 2 ऑटो वाले यहाँ 4 ई रिक्शे वाले खड़े हो गए। एक सवारी आई तो मेरे से बात लगी करने, बस स्टैंड उनको जाना था कश्मीर, उन्होंने मेरे से थोड़ी बहुत बात की तो वो चले गए। वो कहते हैं हमने मिनी बस में जाना। मैं ठीक है। उसके बाद 2 लेडीज़ आई। लेडीज़ यहाँ पर हमारे लड़के से लगी बात करने कि हमको बेब मॉल जाना है। इसने बोला 150 रुपये उसको। बेब मॉल यहाँ से 5.5 किलोमीटर है। वन साइड जाना है हमको, वन साइड से हमको सवारी होती है, दूसरी साइड से हमको खाली आना है। हमने उनको 130 रुपये भी बोल दिए, जबकि हम 130 रुपये वारा नहीं खाते। हमने 130 भी बोल दिए। वो जो जहाँ यहाँ चाय पी रहा था सरदार, उसने आगे करके ई रिक्शा को तो बोलता, उनको बोलता है आप आ जाओ ना, आप बैठो ना, कितने दोगे आप? जबकि हम खुद स्टैंड पे खड़े हैं, तो तू कौन है भाई बोलने वाला? ई रिक्शे वाला सरदार। उसके बाद मैं ना ई रिक्शे वाले को बोला, मैं जब हम खुद बात कर रहे हैं स्टैंड पे, तू क्यों भाई बात कर रहा है? हम यहाँ किस लिए खड़े हैं? वो मेरे को बोलता फिर क्या हो गया मैंने बात की तो? मैं यार तुम्हारा मतलब ही नहीं है, तुम्हारा यहाँ कोई स्टैंड थोड़ी है, तुम लोग जाओ अपने साइड पे जहाँ तुम्हारा स्टैंड है। ई रिक्शे वाले ने मेरे को थप्पड़ मार दिया उसने आगे से। कितने किसी ने देखा यहाँ पर? हाँ ये था, यहाँ खड़ा था। आपने देखा? हाँ मैम। क्या हुआ था? मैम हुआ क्या, उसने थप्पड़ मारा फटाफट हाँ हाँ। तो वो भाग गया फिर फटाफट। फिर उसके बाद फिर मैं डंडा लेके पीछे लगा, बस इतना हुआ। नहीं, मतलब अब मसला यहाँ तक पहुँच चुका है कि अब आपस में लड़ाई झगड़े, मतलब खुली मारपीट जो है वो चलती है। देखिए सुबह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, 100 रुपये का चक्कर लगाया। ये ई रिक्शे हमें क्या, ये मिनी बस वालों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, ये मिनी बस वाले हैं सब। अच्छा, क्या जाए ये सही बोल रहे हैं? इसी तरीके से चलते हैं ई रिक्शा वाले? क्या आपकी भी सवारी लेकर हाँ जाते लेते हैं। हाँ लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। गाड़ियों के साथ खड़ी दादागिरी दिखाते हैं। कोई केला होगा गाड़ी वाला तो वो 2-3 होंगे, वो ले जाते हैं सवारी उठा के, जबरदस्ती ले जाते हैं। अच्छा, मिनी बसेस की भी आजकल ले जाते हैं। हाँ। तो आपने सुना कि यहाँ पर लड़ाई इस हद तक पहुँच चुकी है कि अब जो ई रिक्शा वाले हैं, ई रिक्शा ड्राइवर जो हैं, वो अब मिनी बसेस की सवारी भी जो है वो लेकर चले जाते हैं। ये ऑटो स्टैंड है जहाँ मैं इस टाइम पे खड़ी हूँ, और जैसे कि इन्होंने कहा कि ऑटो ड्राइवर यहाँ पर इनका स्टैंड है, और स्टैंड होने के बावजूद यहाँ से ई रिक्शा वाले जो हैं, कि मुझे बताएं क्या ई रिक्शा वालों को यहाँ पर कहा गया है रुकने के लिए? मतलब क्या वो रुकते हैं, ऐसे मामूली तौर पर रुकते हैं? क्योंकि ई रिक्शा तो अभी उनका तो कोई स्टैंड है नहीं है। वो सिर्फ इस चक्कर में रुकते हैं, देखते हैं जहाँ स्टैंड है, जहाँ से कोई सवारी निकलती है यहाँ आती है, वो जानबूझ के वहाँ लगाते हैं ताकि हम सवारी बैठा के निकले यहाँ से। जो पहले से खड़ा वहीं का वहीं खड़ा रह जाए। ऐसी इस तरीके की लड़ाई झगड़े रोज होते हैं यहाँ पे? ये डेली है जी, डेली हो रहा है यहाँ। तो आपके जो प्रधान है यहाँ पर, आपने उनसे बातचीत की थी? नहीं, मैं खुद प्रेसिडेंट हूँ स्टैंड का। अच्छा। हाँ जी। तो आपने अपने ट्रांसपोर्ट के जो चेयरमैन है उनसे बातचीत की? उनसे भी बात करी है, उन्होंने बताया कि इनके जो रूट दिए गए हैं, ये रूट पे जाएंगे लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ जी, लेकिन ये समझते नहीं है। तो आप मतलब क्या, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, क्या ये जायज़ है कि इस तरीके से सड़क पर डंडा लेकर मारपीट करना? तो क्या मतलब ये जायज़ है कि स्टैंड पर ही बंदा खड़ा होकर के थप्पड़ मार जाए? ये जायज़ है? नहीं, पर जितना हमने देखा, ई रिक्शा वाला तो आगे खड़ा हुआ था, वो आपके स्टैंड पर नहीं थे उस टाइम पर? यहाँ पर था, ये जहाँ चाय वाला है, पूछिए चाय वाले को। अच्छा, यहाँ से वो यहाँ से आगे बढ़ा हुआ सवारी के चक्कर में। अच्छा। हाँ जी। अब आप
देखिए लगातार ये लड़ाई जो है ई रिक्शा और ऑटो ड्राइवर्स की लगातार चल रही है और जैसे कि आपने कहा कि आप तो मिनी बसेस की सवारियां भी ये ले जाते हैं, तो मिनी बसेस के जो ड्राइवर है उनके साथ भी इनकी झड़प चलती रहती है? हाँ, सबके साथ होती है, डेली होती है यहाँ, ये डेली होती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो ना आप, ये सीधा रोड, यहाँ पर लाइन लगती है पूरी रिक्शे की। अच्छा, अब आप बताइए, वहाँ ऑटो स्टैंड है, यहाँ ऑटो स्टैंड है, बीच में मिनी बस है। किस समय लगती है? बस अभी आप देखोगे जैसे कोई ट्रेन आएगी, कुछ आएगा ना, या बीच में ऐसे लाइन लगाना शुरू कर देंगे, बीच में खड़े कर देंगे। अच्छा, बस इसके आगे? हाँ, बस इसके साथ साथ यहाँ लाइन लगा देते हैं, वहाँ से लगाते लगाते आगे तक जाते हैं, कभी 2, कभी 4, कभी 6, कभी 10 ऐसे होते हैं। अच्छा, हाँ जी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि रेलवे स्टेशन की मैं बात करूं, मैं बहू प्लाज़ा के इलाके की बात करूं, मैं किसी भी जम्मू शहर के इलाके की बात करूं, हर तरफ से यही परेशानी सुनने को आ रही है कि ई रिक्शा के जो ड्राइवर्स हैं वो लगातार मनमानी जो है वो कर रहे हैं, ऑटो स्टैंड से सवारियां उठा रहे हैं, यहाँ तक कि अब तो मिनी बसेस की सवारियां जो है वो भी उठाना शुरू कर दी है इन्होंने। और जिस तरीके से इस ऑटो ड्राइवर का कहना है कि जब भी ट्रेन आती है या जब भी सवारियां आती हैं तो ये यहाँ पर जो मेट्रो स्टैंड है यहाँ पर लंबी लाइन लगती है ई रिक्शा वालों की और यहीं से सवारियाँ जो हैं ये उठाना शुरू कर देते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि अभी तक इनके जो हैं रूट्स ही सिर्फ इनको दिए गए हैं, स्टैंड जो हैं अभी तक इनको नहीं बताए गए हैं, इनको अभी जो है वो सड़कों पर चलते ही रहना है, कोई प्रॉपर इनको रुकने की जगह जो है वो नहीं बताई गई है। लेकिन परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ऑटो ड्राइवर्स की और ई रिक्शा को लेकर, क्योंकि इन्हें भी अपनी रोज़ी रोटी कमानी है और उन्हें भी अपनी रोज़ी रोटी कमानी है। और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि खुलेआम सड़कों पर ई रिक्शा ड्राइवर जो है वो ऑटो ड्राइवर को थप्पड़ मारता है और ऑटो ड्राइवर्स जो हैं उन्होंने बाकायदा डंडे जो है अपने ऑटो में रखे हुए हैं, क्योंकि अब लड़ाई जो है इस तरीके की आम हो चुकी है। मुझे बताएं कि यहाँ पर जिस तरीके की लड़ाइयाँ होती हैं, पुलिस कंप्लेन भी आप लोगों ने की है कि इस तरीके की है 2-3 बार पुलिस कंप्लेन भी की है कुछ लोगों के लिए। अच्छा, और लोकल है ई रिक्शा वाले? हाँ जी, लोकल ड्राइवर? हाँ, लोकल हैं, ये लोकल हैं, बीच में लोकल हैं, बीच में कुछ बिहारी हैं, यूपी साइड के, अलग अलग साइड के हैं सब। अच्छा, हाँ जी। और साथ में ये जो आगे ऑटो स्टैंड है, ये क्या करते हैं, जैसे ई रिक्शा इनके आगे ब्रेक लगाते हैं, ये आगे से कहते हैं जाओ जी आप आगे जाके लगाओ, आप आगे वालों के पास लगाओ। ये खुद ये जो ऑटो स्टैंड है पीछे, ये कहते हैं आप यहाँ हमारी जगह छोड़ यानी के आप आपकी आगे। आपस में ही नहीं बन रही है? देखिए ना, वो अपनी जान छुड़ाते हैं और हमारे पीछे लगवा देते हैं। यानी आपकी उनके साथ कोई यूनिटी नहीं है, वो वाले कहते हैं आगे लगा लो, आप कहते हैं कि यहाँ पे रुकना ही नहीं है। अब आप ही बताओ, अगर आपके घर के आगे को खड़ा हो जाएगा तो आप तो उसको बोलोगे आप आगे जाओ। आपने, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने अपने चेयरमैन से इस बारे में सही तरीके से बात हाँ, की। उनसे बात उनका क्या कहना है? उन्होंने तो, मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने बोला है कि इनकी जो लिस्ट निकली हुई है, इनको रूट पे जाना पड़ेगा अपने, लेकिन टाइम लगेगा। वो देखो ये स्टैंड है हमारा, मेट्रो स्टैंड है, अभी देखो कोई नहीं देख रहा, चोरी उठा के ले जाते हैं सवारी, सभी ने पैसे खर्चे हैं। बिठा करके भी आगे ब्रेकें लगाती हैं, आपके सामने देखा ना आपने, अभी देखा ना आपने अपनी आंखों और सवारियाँ बैठ भी जाती हैं? हाँ, बैठ भी जाती हैं। से। सवारी तो अपना मतलब देखती है, मगर वो गाड़ी घोड़े देखिए जिसने बेचारे ने सुबह का नंबर लगाया, उसने भी बच्चे पालने हैं, वो खाली रहेगा, इसको 2-3 मिलेंगे, सवारियाँ उठा के निकल जाएगा, मेट्रो वाला बेचारा जाएगा तो गाड़ी पूरी फुल होगी, फिर ही जाएगा ना, फुल होएगी नहीं, होने नहीं देंगे तो कैसे होगी। अभी सुबह का मैंने भी एक फेरा लगाया, अभी तो सवारी आएगी तो सवारी का फेरा लगाएंगे, ऐसे खाली घोड़े लगेंगे। क्या गुजारिश करना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? हम लोग तो यही कहना चाहते हैं कि आप ई रिक्शा चलवा रहे हो, इनके रूट दीजिए जहाँ इनके रूट हैं ये, और इनको समझाइए कि ऑटो स्टैंड पर ब्रेकें लगा के बाकियों की सवारियाँ मत ख़राब करिए, क्योंकि हम लोगों के बीवी बच्चे हैं घर में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आपने सुन लिया कि ऑटो ड्राइवर्स एक ही डिमांड कर रहे हैं कि अगर स्मार्ट सिटी के अंदर आपने ये ई रिक्शास लाए हैं तो इनको इनके स्टैंड जो है वो दे दीजिए, क्योंकि काफ़ी वक्त जो है वो बीत चुका है।